हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एसएसटी के चैप्टर 3 वेदर एंड क्लाइमेट को पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हम लोगों ने इस चैप्टर में हम लोगों ने वेदर और क्लाइमेट को समझ लिया था। इसके अलावा हम लोगों ने वेदर को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, क्लाइमेट को कौन कौन सी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं, जैसे इक्वेटर से कोई भी प्लेस कितनी डिस्टेंस पे है वो इफ़ेक्ट करता है, कोई भी प्लेस सी लेवल से कितनी हाइट पर है वो इफ़ेक्ट करता है, कोई भी प्लेस सी से कितने डिस्टेंस पे है, ये बात क्लाइमेट वहाँ के क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। इसके अलावा हवा किस डायरेक्शन से आ रही है ये भी वहाँ के क्लाइमेट को जो है डिटरमाइन करती है, उसको अफेक्ट करने का काम करती है। इसके अलावा जो आखिरी जो फैक्टर है जो किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है, तय करता है या बनाने में मदद करता है, वो है ह्यूमिडिटी और रेनफॉल। यानी किसी भी प्लेस में एरिया में हवा में कितनी ह्यूमिडिटी है और वहाँ कितना रेनफॉल होता है, वो भी बात डिपेंड करता है वहाँ के क्लाइमेट को डिसाइड करने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, जो एक फैक्टर है किसी भी प्लेस का क्लाइमेट को डिसाइड करने में। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं प्यारे बच्चों की ह्यूमिडिटी होती क्या है। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। प्यारे बच्चों, किसी भी जहाँ पर हवा में, एयर में जो वाटर वेपर जो कि पानी का ही एक रूप होता है, या फिर मॉइस्चर की जितनी मात्रा होगी, ठीक है, जितनी मात्रा होती है उस मात्रा को ही ह्यूमिडिटी कहा जाता है। अगर एयर में वाटर या वाटर वेपर की जो मात्रा है, या मॉइस्चर या वाटर वेपर की जो मात्रा है वो कम होगी तो ह्यूमिडिटी कम होगी। अगर वाटर वेपर या मॉइस्चर की मात्रा ज़्यादा होगी एयर में तो इसका मतलब है कि वहाँ पर उस एयर वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा होगा, मतलब वहाँ की ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी समझ गए ना कि एयर में मॉइस्चर और वाटर वेपर की मात्रा को क्या कहा जाता है, ह्यूमिडिटी कहा जाता है। ठीक है, इनकी मात्रा कम होने पे कम ह्यूमिडिटी होती है और ज़्यादा होने पे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो ह्यूमिडिटी समझ गए, जिसे आप उमस कहते हो ना, आज बहुत उमस हो रही है, तो उसी को हिंदी में इंग्लिश में ह्यूमिडिटी कहा जाता है। मेरे बच्चों, ये जो ह्यूमिडिटी है ना, उमस है, जो हवा में पानी की मात्रा होती है या वाटर वेपर की जो मात्रा होती है, मॉइस्चर की मात्रा होती है, वो भी क्या करती है, किसी भी प्लेस का क्लाइमेट पर असर डालती है। ठीक है, अब आपको मालूम है कि हमारी जो पृथ्वी की इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब जो प्लेस इक्वेटर के ज़्यादा पास होते हैं वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो जो इक्वेटर के पास का क्षेत्र होता है ना, वहाँ पर वेपर ज़्यादा बनता है, क्योंकि हीट ज़्यादा होती है। हीट ज़्यादा होगा तो ओशियन से, समुद्र से, नदियों से, है ना, जो पानी है वो जल्दी जल्दी वेपर में बदल देगा, और जिस वेपर में बदलेगा तो नेचुरल बात है हवा में वाटर वेपर जाएगा। ठीक है, और वाटर वेपर जाएगा तो इसका मतलब वहाँ की ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो कॉज ए लॉट ऑफ रेन इन टू द एरिया, उस क्षेत्र में पानी भी ज़्यादा गिरेगा, बरसात ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यही कारण होता है कि क्लाइमेट नियर द इक्वेटर, जो एरिया इक्वेटर के पास होते हैं वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट और वेट होता है, मतलब गर्म भी होता है और नमी वाला भी होता है, क्योंकि हवा में नमी रहती है जिसके कारण बरसात होती है ना। जबकि आप देखोगे डेजर्ट एरिया, जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं, वहाँ की एयर में ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, इसी कारण वहाँ पर पूरे साल बहुत कम बरसात होती है। ठीक है, तो इस तरह से वहाँ के एटमॉस्फेयर में, एयर में ह्यूमिडिटी कम है तो वहाँ का क्लाइमेट बहुत ही ड्राई है। ठीक है, ड्राई और हॉट है। जबकि आप जो इक्वेटर के पास वाले एरिया हैं वहाँ पे देखोगे वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, जिसके कारण जो वहाँ की जो एयर है वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, और जिसके कारण वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा होता है, हॉट और ह्यूमिड होता है। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, यानी बरसात होना, भाई बरसात होगी तो नेचुरल सी बात है कि वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा हॉट, थोड़ा सा हल्का सा लिटिल ठंडा रहता है,
है ना। तो इस तरह हम देखते हैं कि अगर एयर में ह्यूमिडिटी और रेन अगर किसी भी प्लेस का एरिया का ह्यूमिडिटी और रेनफॉल जो होता है, बरसात की कितनी मात्रा हो रही है, ह्यूमिडिटी कितनी है, ठीक है, ये बात भी क्या करती है, उस वहाँ के क्लाइमेट को डिसाइड करने में, डिटरमाइन करने में मदद करती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो आखिरी फैक्टर है, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल, उमस और बरसात, ठीक है, का होना, ये किस तरह से हमारी किसी भी प्लेस की क्लाइमेट को डिसाइड करता है, ये आप समझे होंगे। प्यारे बच्चों, इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपका आज क्लाइमेट आप समझ गए, ठीक है, वेदर भी आप समझ गए, क्लाइमेट के कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं, उन बातों को आप समझ गए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पृथ्वी के अलग अलग हीट जोन या क्लाइमेटिक जोन के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।